हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 3 अगस्त 2021 और इस वीडियो में हम 2 और 3 अगस्त दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट मुस्लिम वुमेन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 1 अगस्त को मनाया जाता है भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, यानी कि मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में और इस साल हम दूसरी एनिवर्सरी मना रहे हैं मुस्लिम वुमेन राइट्स डे की। तो इसे शुरू क्यों किया गया था, तो देखिए जो ट्रिपल तलाक होता था मुस्लिम कम्युनिटी में, इसको ख़त्म किया गया था 2019 में। तो 2019 में 1 अगस्त के दिन ही पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था ट्रिपल तलाक बिल को। तो तब से हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। और बात कर लेते हैं सबसे पहली कंट्री कौन सी थी जिन्होंने ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया था। तो इजिप्ट थी विश्व की पहली कंट्री जिन्होंने 1929 में ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया था वहाँ पे, और भारत में ये 2019 में समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड लंग कैंसर डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में विश्व लंग कैंसर दिवस, यानी कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो लंग कैंसर से जो लोग जूझ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, इसके अलावा जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी लंग कैंसर के कारण, उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है कि लंग कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से हमें क्या कुछ एक्टिविटी करनी है कि लंग कैंसर से हम बच सकते हैं और इसका इलाज किस तरह से करना है। तो यही सारी चीज़ों को लेके लोगों को जागरूक किया जाता है इस तारीख को। तो याद रखिएगा 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व लंग कैंसर दिवस। अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021 बी ऑब्जर्व्ड। विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 कब मनाया जाएगा। तो हर साल अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है तब मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो डेट होगी 1 से लेकर 7 अगस्त। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 से लेकर 7 अगस्त तक पूरे विश्व भर में मनाया जाएगा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। और इसके लिए थीम रखी गई है इस साल, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस दिन को मनाया क्यों जाता है, तो इस दिन को मनाया जाता है स्तनपान के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए, कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो मदर हो या कोई छोटा बेबी हो, न्यूबॉर्न बेबी हो, नवजात शिशु है, तो उसके लिए माँ का दूध कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लोगों को बताने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है हर साल 1 से लेकर 7 अगस्त तक। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द रिसेंटली हेल्ड G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। हाल ही में आयोजित G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है। तो देखिए जो G20 है, यानी कि ग्रुप ऑफ 20, इसकी प्रेसिडेंसी है 2021 की, किसके पास, इटली के पास। ठीक है, तो अभी हाल ही में G20 कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है 2021 की, और इसकी मेज़बानी की है इटली। तो इटली की कैपिटल रोम में ये मीटिंग हुई थी। और अब बात आती है कि यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किसने किया है। तो भारत में जो कल्चर मिनिस्ट्री की मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मीनाक्षी लेखी जी, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इस मीटिंग में भारत को। और अब बात करते हैं G20 की, तो यहाँ पे 19 कंट्रीज़ और इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन मेंबर है, तो टोटल हो जाते हैं 20, इसीलिए G20 कहा जाता है इसे। 19 कंट्री कौन कौन सी हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूएस। ये 19 कंट्रीज़ हो गई और इनके साथ यूरोपियन यूनियन, तो टोटल हो गए 20। और इसकी मेज़बानी की है इटली ने। इटली की कैपिटल है रोम, जहाँ पे ये मीटिंग हुई है। प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्राघी और करेंसी है इटालियन लीरा। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द डिफेंस एक्सपो इन मार्च 2022। मार्च 2022 में कौन सा शहर डिफेंस एक्सपो की मेज़बानी करेगा। तो डिफेंस एक्सपो, जिसे शॉर्ट में डेफ एक्सपो कहा जा रहा है, 2022 के मार्च में होगा ये, और इसकी मेज़बानी होगी गांधीनगर में, यानी गांधीनगर में इसे ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा। तो गांधीनगर जो कि गुजरात की कैपिटल है वहाँ पे होगा ये, और ये गुजरात का सबसे पहला डिफेंस एक्सपो होगा। ठीक है, तो इसे ऑर्गेनाइज़ क्यों कराया जाएगा, तो जितने भी आर्म्स के क्षेत्र में, हथियार के क्षेत्र में ग्लोबल इंडस्ट्री है या भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए ये एक्सपो ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है। इसके लिए एक थीम भी रखी गई है, थीम है इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब।
और ये होगा गांधीनगर में, जो कि कैपिटल है गुजरात की। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी। डिजिटल भुगतान समाधान ई रूपी किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है वर्चुअली रूप से ई रूपी को। ई रूपी है क्या? ये एक कैशलेस कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो ये एक तरह का वाउचर होगा जिसको बेनिफिशियरी के मोबाइल पे सीधे भेजा जा सकता है और उसे स्कैन करके जो बेनिफिशियरी हैं उनको जो भी अमाउंट भेजा जाएगा उन्हें वो अमाउंट मिल जाएगा। तो इसका यूज़ कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, साथ ही साथ जो नॉन गवर्नमेंट ऑफिस हैं, सभी कर सकते हैं। और इसका मेन मोटो ये है कि जैसे कोई किसी को सपोर्ट करना चाहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है समझ लीजिए, तो किसी को एजुकेशन के लिए या किसी के हेल्थ के लिए वो डोनेट करना चाहते हैं तो कैश में पेमेंट ना देख के वो ई रूपी ये जो वाउचर है ये भेज सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जो अमाउंट है तो मेक श्योर हो जाएगा कि जो अमाउंट है वो बेनिफिशियरी को ही मिल रहा है। अगर कैश में होता है तो आप सभी को पता है काफ़ी कुछ अमाउंट इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन ये जो ई वाउचर होगा इसका यूज़ करके जो पूरा का पूरा अमाउंट है जो भी बेनिफिशियरी होगा जिसके लिए होगा अमाउंट हेल्प करने के लिए सीधे उसे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैव बीन ग्रांटेड CATS रिकॉग्निशन। भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को CATS मान्यता प्रदान की गई है? तो अभी हाल ही में भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की गई है। CATS क्या है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल कन्फर्मेशन इशूड टाइगर स्टैंडर्ड्स। ये CATS का फुल फॉर्म होता है। और ये है क्या CATS? तो ये एक क्राइटेरिया होता है जिसके द्वारा मेक श्योर किया जाता है कि जो टाइगर रिजर्व हैं वहाँ का जो स्टाफ है वो टाइगर कंजर्वेशन के लिए तैयार है कि नहीं। मतलब कि अगर उन्हें टाइगर कंजर्वेशन के लिए कहा जाता है तो वो सक्सेसफुली उसको मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। तो यही सब चेक करने के लिए क्राइटेरिया जो रखा गया है इसे CATS कहा जाता है। तो आप सभी को पता है 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे था, तो उसी के उपलक्ष्य में भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को ये CATS की मान्यता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में दीपक दास बन गए हैं कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि महालेखा नियंत्रक ये हैं दीपक दास जी, और इन्होंने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है रिसेंट में, और ये 25वें महालेखा नियंत्रक बनेंगे। और जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है यानी CGA, ये होते कौन है, इनका काम क्या होता है? तो ये गवर्नमेंट के अकाउंट कीपर होते हैं। तो याद रखिएगा नए CGA बने हैं दीपक दास जी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अभी हाल ही में वाइस एडमिरल SN घोरमाडे, ठीक है, वाइस एडमिरल SN घोरमाडे जी ने नेवल स्टाफ के वाइस चीफ का कार्यभार संभाला है, यानी नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बन गए हैं वाइस एडमिरल SM घोरमाडे जी, और इन्होंने रिप्लेस किया है वाइस एडमिरल G अशोक कुमार को। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेगा। उसके बाद बात करते हैं भारतीय नेवी की। तो चीफ कौन है? चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, याद रखेगा, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर UNSC प्रेसिडेंसी फॉर अगस्त 2021। अगस्त 2021 के लिए किस देश ने UNSC की अध्यक्षता संभाली है? तो देखिए अभी तक अध्यक्षता थी फ्रांस के पास, और अगस्त 2021 में जो UNSC है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी अध्यक्षता आ गई है भारत के पास। तो अगस्त 2021 के लिए अध्यक्षता रहेगी UNSC की भारत के पास। तो इसका राइट आंसर है इंडिया। इंडिया ने टेक ओवर किया है फ्रांस से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि UNSC की मीटिंग को संभालेंगे। और प्रेसिडेंट के रूप में काम क्या होगा भारत का UNSC में? तो अगस्त के महीने के जितने भी एजेंडा होंगे UNSC में वो भारत डिसाइड करेगा। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है इन सब के कोऑर्डिनेशन का काम करेगा भारत। और जो UNSC है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 15.67 मीटर इन वुमेन्स ट्रिपल जंप इवेंट। महिलाओं की ट्रिपल जंप स्पर्धा में 15.67 मीटर का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हाल ही में यूलीमार रोजस ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है टोक्यो ओलंपिक्स में वुमेन्स की ट्रिपल जंप इवेंट में, और जो विश्व रिकॉर्ड बना है ये है 15.67 मीटर का। ठीक है, यूलीमार रोजस ये है कहाँ की? ये है वेनेजुएला की।
वुमेंस की ट्रिपल जंप इवेंट जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में हो रहा है रिसेंट में, वहाँ पे इन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और जो पुराना रिकॉर्ड था ये 1995 में बनाया गया था यूक्रेन की इनेसा क्रेवेट्स के द्वारा, और पुराना रिकॉर्ड था 15.5 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन टेनिस सिंगल्स कैटेगरी एट टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक में टेनिस एकल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में जो टेनिस के टूर्नामेंट हो रहे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और सिंगल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल की बात करें तो आप सभी को पता है मेंस का भी इवेंट था और विमेंस का भी इवेंट था। तो जो मेंस का इवेंट था यहाँ पे सिंगल कैटेगरी में जीते हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, और वुमेंस की जो कैटेगरी थी यहाँ पे सिंगल्स कैटेगरी में जीती हैं बेलिंडा बेनकिक। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव मेन सिंगल कैटेगरी में जीते हैं गोल्ड मेडल, और ये हैं जर्मनी से। और बेलिंडा बेनकिक, इन्होंने वुमेन सिंगल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, और ये बिलोंग करती हैं स्विट्ज़रलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन शटलर हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स बैडमिंटन एट टोक्यो ओलंपिक्स। किस भारतीय शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में महिला बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। तो भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है, और उन्होंने वहाँ पे एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट की है। ये भारत की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। इसके अलावा अगर मेंस और वुमेंस दोनों कैटेगरी में बात करें तो ओवरऑल ये दूसरी इंडियन एथलीट बनती हैं 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली। इन्होंने चाइना की ही बिंगजियाओ को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन सिंगल इवेंट में बैडमिंटन के टोक्यो ओलंपिक्स में। इसके अलावा इन्होंने पहला मेडल कब जीता था, तो 2016 में जब रियो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पे इन्होंने वुमेन सिंगल में सिल्वर मेडल जीता था, और इस साल इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो भारत की तरफ से पहली महिला एथलीट बन गई हैं 2 ओलंपिक मेडल लाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। तो हाल ही में एस्टेबन ओकोन, ठीक है, एस्टेबन ओकोन ने जीता है F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, जो कि फार्मूला 1 की नेक्स्ट रेस थी इस साल की इवेंट की। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस साल कौन कौन सी रेस हो चुकी हैं और कौन कौन उन्हें जीते हैं। तो सबसे पहले बहरीन जीपी हुई थी जिसे जीते थे लुइस हैमिल्टन। इसके बाद अमालिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुई जिसे जीते थे मैक्स वर्स्टैपेन। इसके बाद हुई पुर्तगीज़ जीपी जिसे जीते लुइस हैमिल्टन। स्पेनिश जीपी जीते लुइस हैमिल्टन। मोनाको जीपी जीते मैक्स वर्स्टैपेन। अजरबैजान जीपी जीते सर्जियो पेरेज। फ्रेंच जीपी जीते मैक्स वर्स्टैपेन। स्टायरन जीपी जीते मैक्स वर्स्टैपेन। उसके बाद ऑस्ट्रियन जीपी जीते मैक्स वर्स्टैपेन। उसके बाद हुई ब्रिटिश जीपी जिसे जीते थे लुइस हैमिल्टन, और अभी हुई है हंगेरियन जीपी जिसे जीते हैं स्टेबन ओकोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021। 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है। तो हाल ही में साइरस पूनावाला ने जीता है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए। और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है तो आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, जो साइरस पूनावाला हैं ये चेयरमैन हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। ये वही कंपनी है जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है। तो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की, इनकी कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन की, तो इनके इसी कार्य के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। और ये जो अवार्ड है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ये 1983 में शुरू हुआ था और तब से लेके हर साल इसे दिया जाता है। इसकी प्राइज़ मनी होती है 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसने जीता है। तो हाल ही में आनंद राधा कृष्णन ने जीत लिया है विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। ठीक है, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं आनंद राधा कृष्णन, और इन्होंने जीता है विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड इस साल का। तो ये अवार्ड जो है ये ऑस्कर के बराबर माना जाता है कॉमिक के वर्ल्ड में, यानी कि जो कॉमिक और कार्टून होते हैं उस क्षेत्र में ये ऑस्कर के बराबर का अवार्ड माना जाता है। तो एक्चुअली में आनंद राधा कृष्णन इस अवार्ड को शेयर करेंगे यूके के कलरिस्ट हैं एक जॉन पियर्सन उनके साथ। तो जॉन पियर्सन और आनंद राधा कृष्णन इन दोनों को ही ये अवार्ड दिया गया है। और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो इनकी एक ग्राफिक नोवेल है जिसका नाम है ब्लू इज़ ग्रीन। तो इस नोवेल के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो नोवेल का नाम भी आपको याद रखना है, ब्लू इज़ ग्रीन। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू तंजानिया। तंजानिया में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स में।
उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था हु हैज़ बीन सिलेक्टेड टू बी कन्फर्ड विथ मोहन बगान रत्ना पोस्टहमसली। हाल ही में मरणोपरांत मोहन बगान रत्न से सम्मानित होने के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है शिवाजी बनर्जी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ PDF। और ऑनलाइन स्टडी एकेडमी आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्विक अपडेट्स मिल जाएंगे। तो इनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।